हेलो बच्चों, आई एम रवि कुमार, योर फेवरेट एजुकेटर। बच्चों, आप लोगों ने जेई मेन 2025 सेशन 1 का फॉर्म भर दिया होगा और बच्चों आप एग्जाम के लिए वेट भी कर रहे होंगे। बच्चों, इस एग्जाम के अलावा बच्चों कुछ एग्जाम्स के फॉर्म और भी आ चुके हैं। उनकी जो ऑफिशियल डेट है वो आ चुकी है और ऑफिशियल वेबसाइट पर भी सारे अपडेट आ चुके हैं। तो बच्चों, ये जानने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों देखो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ फर्स्ट एग्जाम की। तो बच्चों फर्स्ट एग्जाम है आपका बीआईटी ट्रिपल ई। बच्चों बीआईटी ट्रिपल ई का जो फॉर्म है वो आ गया है। आपको क्या करना है, ऑनलाइन अप्लाई करना है। और बच्चों आपके जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुके हैं। अब बच्चों आप क्या करें, रजिस्ट्रेशन करें। और बच्चों इस फॉर्म को आप क्या मार्च तक भर सकते हैं। मैं आपको कंप्लीट डिटेल प्रोवाइड कर देता हूं बीआईटी के बारे में, समझिएगा ध्यान से। तो बच्चों बीआईटी में रजिस्ट्रेशन आपके ऊपर हो चुके हैं और 31 मार्च तक ये आपके रजिस्ट्रेशन क्या है चलते रहेंगे। तो 31 मार्च आपकी क्या है लास्ट डेट होगी। और बच्चों इसका जो एग्जाम होगा बच्चों वो आपका होगा 21 से लेकर 27 अप्रैल के बीच में आपका एग्जाम होगा। तो आपको ध्यान रखना कि 21 से 27 अप्रैल के बीच में आपको इसका क्या एग्जाम देना है। और जो बच्चों आपका रिजल्ट आएगा बच्चों वो 30 अप्रैल को आपका क्या है रिजल्ट डिक्लेयर ऑफिशियली हो जाएगा। और बच्चों जो आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी बच्चों वो मई 2025 में आपकी काउंसलिंग क्या है स्टार्ट हो जाएगी। तो बच्चों जो बीआईटी का फॉर्म है उसका जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो गया है। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो इस फॉर्म को क्या है जरूर भरें। बच्चों एक चीज़ मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि इस फॉर्म को अगर भर रहे हैं तो ये भी समझ लीजिए कि इस कॉलेज की जो फीस है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो ये समझना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बच्चों अराउंड आप मान के चलिए कि 2.5 लाख के समथिंग इस कॉलेज की क्या फीस है। तो आपको क्या है पर सेमेस्टर ये फीस क्या है पे करनी पड़ेगी। और बच्चों इस कॉलेज की जो प्लेसमेंट है वो काफ़ी अट्रैक्टिव है, ये भी आप ध्यान रखिए। इसमें कुछ बच्चों का प्लेसमेंट 10 लाख पर एनम का गया है, कुछ बच्चों का प्लेसमेंट 25 लाख पर एनम का गया है, कुछ बच्चों का प्लेसमेंट 1 CR पर एनम का गया है। तो प्लेसमेंट भी क्या है उसी हिसाब से अच्छे भी जा रहे हैं। तो जो बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं वो इस फॉर्म को क्या जरूर डालें। और जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कोई बात नहीं, मैं आपको और भी एग्जाम बता रहा हूँ, समझिएगा ध्यान से। बच्चों जो आपका अगला फॉर्म आया है वो आया है जेई मेन सेशन 2 का। बच्चों जेई मेन सेशन 2 का जो बच्चों फॉर्म है वो आपका क्या फरवरी में आ जाएगा। तो जिन बच्चों ने अभी सेशन 2 के लिए अप्लाई नहीं किया वो बच्चे क्या करें, सेशन 2 के लिए फरवरी में अप्लाई कर दीजिएगा। उसकी डेट्स ऑलरेडी पहले से अनाउंस्ड है। तो आपको वेट करना है फरवरी तक और फरवरी में आपको फॉर्म बिल्कुल डाल देना है। और बच्चों इसका जो एग्जाम होगा बच्चों वो आपका अप्रैल में कंडक्ट हो जाएगा। और जो बच्चे जेई मेन निकालेंगे उन वो फिर उसके बाद क्या है आगे जाके मई में आप जेई एडवांस का पेपर क्या दे पाएंगे। एंड देन उसके बाद आप काउंसलिंग में भी बैठ के अपना क्या है एक अच्छा कॉलेज क्या है ले सकते हैं। एंड बच्चों इसके बाद जो अगला एग्जाम है बच्चों वो है WBJEE। बच्चों इसका फॉर्म बस आने ही वाला है। बच्चों हर साल दिसंबर के एंड तक फॉर्म क्या आ जाता है। आपको पता है कि अभी हम लोग बच्चों मिड दिसंबर में है और बच्चों मिड दिसंबर से लेकर लास्ट दिसंबर तक आने में बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। तो बच्चों अब आप मान के चलिए कि WBJEE का फॉर्म बस आ ही गया है। बस अब आप क्या कर लीजिए, अपने WBJEE के एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। बच्चों इसके अलावा और भी हमारे फॉर्म्स हैं जिन पर आपको क्या फोकस रखना चाहिए। मैं आपको कुछ फॉर्म्स और भी बता देता हूं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और बच्चों मैं बताता हूं आपको। और बच्चों जो आपका अगला फॉर्म है वो बच्चों बिट्स प्लानिंग का। बच्चों बिट्स प्लानिंग का फॉर्म अभी तो नहीं आया बट आप मान के चलिए कि जनवरी में जो फॉर्म है वो क्या है आपका आ जाएगा। बच्चों यहाँ पर जो कॉलेज की फीस होती है वो लगभग होती है 2,75,000 पर सेमेस्टर की। और बच्चों जो बिट्स प्लानिंग है बच्चों उनके और भी कैंपसेस हैं। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है कि बिट्स प्लानिंग के अलावा और भी उनके कैंपसेस हैं। तो उन कैंपसेस में भी आप क्या है पढ़ाई कर सकते हैं। और बच्चों मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसके जो फॉर्म है वो नियर अबाउट आप मान के जनवरी में आ जाएंगे। और बच्चों इसका जो एग्जाम होगा वो नियर अबाउट आपका होगा सेशन 1 का मई में होगा और बच्चों सेशन 2 का आपका क्या है जून में होगा। तो बच्चों आप बोर्ड एग्जाम आराम से दे लेंगे, कोई दिक्कत आपको होगी नहीं। आप सेशन 1 के लिए मई में और बच्चों सेशन 2 के लिए आप जून में क्या है आप क्या कर सकते हैं एग्जाम दे सकते हैं। और बच्चों फॉर्म बस आप भर दीजिएगा, जनवरी में मंथली आपका आ जाएगा। और इसका जो क्लोजिंग हो जाएगी बच्चों वो क्या है मान के चलो भाई आपको लगभग 1 से 1.5 महीने का समय मिलेगा फॉर्म को भरने का। उस बीच आपको फॉर्म क्या है जरूर भर देना है। और बच्चों इसके बाद हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम की। वो बच्चों एग्जाम है आपका MET। बच्चों आपको क्या करना है MET के एग्जाम को भी भर देना है। MET के एग्जाम में भी आपके लिए बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छे चांसेस है। बच्चों यहाँ के जो प्लेसमेंट है वो काफ़ी अट्रैक्टिव है। और बच्चों इस कॉलेज की फीस क्या नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आप कंपेयर करेंगे BIT से, आप कंपेयर करेंगे बिट्स प्राइस तो उसके कंपेरिजन में काफ़ी कम फीस है। तो आप क्या है MET का फॉर्म भी क्या भर सकते हैं। और बच्चों अगर आपको एग्जाम्स
से रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम है, इंट्रेंस एग्जाम में कुछ आपको और जानना है, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको किसी कॉलेज के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो मुझे वो भी कमेंट बताइएगा। ज़्यादा कमेंट आते हैं डेफिनेटली मैं आपके लिए अगला वीडियो जरूर लेके आऊँगा। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच।